हाय हेलो एवरीवन। हेलो जी। तो यार सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये सबके लिए नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रमज़ान और स्टडी को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। और यार ख़ासकर जो नीट एस्पिरेंट है वो ये वीडियोस देखे, क्योंकि मैंने नीट के अलावा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, तो बस मुझे उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने इन्हीं कुछ एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर करते रहती हूँ। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि यार रमज़ान और स्टडी हम किस तरीके से बैलेंस करके रखेंगे। लास्ट नाइट यार जब मैं इफ्तार के बाद में मुझे मैसेज आया कुछ बच्चियों का कि अभी मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े होते हैं, काम भी करना होता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा यार शायद ये प्रॉब्लम उनके साथ साथ औरों को भी हो रही होगी, तो आप सबके लिए इसका सॉल्यूशन है। तो यार देखो, अभी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक वो वाले स्टूडेंट हैं जो कि रात को जाग करके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा वो स्टूडेंट्स हैं जो रात को नहीं जाग सकते हैं, उनकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ दिन में हो सकती है। तो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए दो तरीके के टाइम टेबल हैं जो वो रमज़ान में फॉलो कर सकते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई इफ़ेक्टिवली जारी रख सकें। लाइक वो रोके ना यार। हम पढ़ाई की एफिशिएंसी थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं हो सकती है। और अभी क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा वक्त आपके पास में बचता नहीं है नीट के लिए, तो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम मेगा रिवीजन चला रहे हैं अपना, लेकिन मेगा रिवीजन में भी हमें हर दिन तीनों सब्जेक्ट की एक एक यूनिट तो करनी ही है, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो जैसा अभी मैं बता रही हूँ, इस तरीके के टाइम टेबल को फॉलो करके देखो। पूरे महीने आप इस टाइम टेबल से पढ़ाई करना। जैसे अगर आप मान लो नॉकटर्नल हो, यानी कि रात को जाग करके पढ़ने की आपकी आदत है, जिनकी रात को जाग करके पढ़ने की आदत है उनके लिए मैं पहले बता देती हूँ कि उनका कैसे के टाइम टेबल होना चाहिए। जो दिन में पढ़ाई करते हैं, रात को नहीं जाग पाते हैं, उनके लिए मैं बाद में बताऊँगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि यार हमारी जनरेशन ही ऐसी है कि हमारे में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रात को पढ़ाई कर पाते हैं। रात को हल्ला गुल्ला नहीं होता, हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी सुनो, जितने भी लोग नॉकटर्नल है, रात को ईशा के बाद आपका एक स्लॉट शुरू होता है। उस स्लॉट में आप आराम से अपने 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो, आराम से। इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो तो। आप ईशा से लेकर के सहरी तक का जो वक्त है उसमें आप पढ़ाई करेंगे। बीच में आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का ब्रेक लेते रहें, और वो एक स्लॉट तैयार हो जाएगा आपका, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आप वहाँ पे जो चाहे वो करें, आपके हिसाब से आप अपना उसी दिन का रिवीजन कर सकते हैं। जो जैसे कि अभी हमारा मेगा रिवीजन चल रहा था, मेगा रिवीजन में आप वहाँ पे यूनिट वाइज जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसको दोहरा सकते हैं। ये चीज़ हो गई एक। आप फिजिक्स कर सकते हैं रात के टाइम में अगर आपको सही लगता है तो, नहीं लगता है तो आप बायो और केमिस्ट्री कर सकते हैं। फिर अब सहरी का वक्त हो गया, तो सबके साथ में मिलकर के सहरी करनी है। इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात कि यार सहरी बनाने में भी हेल्प करनी है अपनी अम्मी की। पढ़ाई करने के बाद में सहरी किया, अब सहरी नमाज वगैरह सब करने के बाद में अब लगता है तो सो जाओ। अब सो गए आप, तो सोने के बाद में मान लीजिए आप उठ रहे हैं 10 बजे 11 बजे, इतने बजे आप उठो जाओ फ्रेश वगैरह हो जाओ। उसके बाद में फिर आपको पढ़ने बैठना है ज़ोहर तक आपने पढ़ाई करी। ज़ोहर के बाद में फिर उठो, ब्रेक लो, नमाज़ पढ़ो। उसके बाद में फिर ज़ोहर से लेकर के असर तक आपको पढ़ाई करनी है। थक जाओगे तो 15-20 मिनट, आधे घंटे की एक नैप ले लेना सफिशिएंट है, काफ़ी होता है उतना। आप दिन के 3 से 4 घंटे तब भी सो रहे होगे। के बाद असर और मगरिब के बीच में तो यार पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इफ्तारी बनाना होता है। इफ्तार बनाने में सब अपनी अम्मी की हेल्प करेंगे, क्योंकि इसकी भी हमें नेकी मिलती है। तो इफ्तार बनाने में अम्मी की ही मदद करनी है सबको। इफ्तार कर लिया, मगरिब का टाइम है, नमाज़ वगैरह अदा कर ली। उसके बाद में थोड़ा बहुत रिलैक्स करो, चिल करो। फिर ईशा का टाइम हो गया। असर से लेकर के ईशा तक के जो टाइम है, उस टाइम फ्रेम में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, ये मैं जानती हूँ। किसी की, हमारी भी नहीं हो पाती यार, नहीं हो पाती पढ़ाई असर से ईशा के बीच में। ईशा का टाइम हुआ, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद में फिर पढ़ने बैठ जाओ, अपना टाइम वहाँ पे निकालो। तो रात के टाइम आपने ऐसे टाइम 3-4 घंटे निकाल लिए, ज़ोहर के पहले आपने 2 घंटे निकाल लिए, ज़ोहर के बाद आपने 2 घंटे निकाल लिए। तो ऐसे करके कुल मिला के आपके 8 घंटे तो बन रहे हैं यार। कैसे नहीं बन रहे हैं 8 घंटे, मुझे ये बताओ। ये तो हो गई नॉकटर्नल्स की बात। अब बात करते हैं उनकी जो दिन में पढ़ाई करते हैं। तो जो दिन में पढ़ाई करते हैं वो तो ईशा के बाद में डायरेक्ट सो जाएंगे। जब आप सो रहे होंगे तो अपने हाथ में फॉर्मूला शीट या कुछ ऐसा ले लीजिएगा जो कि रिवीजन में आपको हेल्प कर रहा होगा। सो गए, सो के उठे, सहरी के वक्त सहरी किया। सहरी के बाद में अब तो नहीं सोएंगे ये, क्योंकि ये तो सो चुके हैं रात को। सहरी के बाद में आप नहीं सोएंगे,
तब आप रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री उठा लीजिए, बायोलॉजी उठा लीजिए। हर एक एक डेढ़ घंटे में आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ना है। स्विच करते रहो सब्जेक्ट को। जो दोपहर को पढ़ रहे हैं वो भी अपने सब्जेक्ट को स्विच करते रहेंगे। रात को पढ़ रहे हैं तो भी अपना सब्जेक्ट स्विच करते रहेंगे। जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहा है तब तक उस सब्जेक्ट को पढ़ो। जैसे ही लग रहा है कि यार अब इंटरेस्ट खो रहा है, अब नहीं हो पा रहा है ये वाला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ऐसे करनी है। तो जो दिन में पढ़ाई करेंगे उनका कैसा क्या शेड्यूल रहेगा? सुबह सहरी की, सहरी के बाद में उन्होंने पढ़ने शुरू किया। अब जो वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो वो 11-12 बजे तक से पहले पढ़ेंगे। 11 बजे तक वो पढ़ाई करेंगे। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे उनके 4 घंटे तो निकल गए आराम से। 4 घंटे आराम से निकल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में ज़ोहर का वक्त हुआ। ज़ोहर के थोड़ा बहुत उन्होंने आराम कर लिया। अब ज़ोहर का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद में फिर ज़ोहर से लेकर के असर तक वो पढ़ने बैठेंगे। वहाँ वो 2-2.5 घंटे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गए ना 4, 2, 6 घंटे तो इनके ऐसे ही हो गए। फिर असर, मगरिब, असर से लेकर के इशा तक तो वैसे ही उनको भी समय नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो भी इफ्तार में हेल्प करने वाले हैं। फिर इशा के बाद में जो थोड़ा टाइम मिलेगा उनको 2-3 घंटे का टाइम, वो फिर वापस उसमें पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से इनके भी 8 घंटे निकल रहे हैं, इनके भी 8 घंटे निकल रहे हैं। अब बताओ मुझे कहाँ नहीं निकल रहा है टाइम? यार रोज़ा रहता है वैसे भी अपन दिन में बार बार खाना नहीं खाते, बार बार पानी नहीं पीते, बार बार उठते नहीं हैं, सूसू पॉटी भी बहुत कम लगती है। अब तो निकल गया ना टाइम। अब तो पता चल गया ना कि 6 से 8 घंटे निकल सकते हैं। करना पड़ेगा यार, इतना करना पड़ेगा यार। 25 लाख बच्चे दे रहे हैं नेट। इतना तो करना पड़ेगा। अब जहाँ थक जा रहे हो ना वहाँ 15 मिनट का नैप ले लो, काफ़ी है, रिचार्ज हो जाओगे, मगर उससे ज़्यादा नहीं। अलार्म लगाओ। इस वीडियो में बस इतना ही। आई जस्ट होप कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को ठीक लगी हो, ये प्लान आपको ठीक लगा हो। और ऐसे ट्राई करके देखो यार, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, तभी तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसे सब्र रखो, ऐसे सब्र से काम लो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो करनी नहीं है पूरे रमज़ान में। अपन को सिर्फ अपन को पढ़ाई ही करनी, पढ़ाई पे पूरा फुल फोकस होकर पढ़ाई करनी है। भूख की वजह से फोकस नहीं रह पाते, शहरी में अच्छे से खाना खा लो, प्रोटीन रिच डाइट लो, ताकि दिन में तुमको ठीक तरीके से एनर्जी मिले। इफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा मत खाओ कि तुरंत ही नींद आने लगे, थोड़ा रुक रुक के खाओ। बाकी पानी पियो, सहरी में भी अच्छे से पानी पियो, इफ्तार के बाद भी ठीक से पानी पियो, क्योंकि हमारी बॉडी दिन भर में डिहाइड्रेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पानी की कमी को हमें पूरी करना है। तो इतना करो, पढ़ते रहो। और बाकी यार इतना करो, पढ़ते रहो। एंड लेट मी नो कि और कोई अगर समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही हो तो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और रमज़ान मुबारक।